कर लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। आखिरी क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6। कैसे हो सकता है आखिरी क्वेश्चन? ये देखो 18 भी सॉल्व किया हुआ है मैंने। सर कैन एनी हमने कल ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन कंफर्म कि नंबर हमने 8 आखिरी तक क्वेश्चन? किया था। 8 तक नहीं बेटा, कल ये 18 हमने भी किया सर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 वो तो आपने होमवर्क में दिया हुआ था ना। ओके ठीक है। क्वेश्चन 14 हमने कर लिया था। यस 15 भी कर लिया था, आई रिमेम्बर। 16 16 पहले मैंने आपको करवा दिया था। 17 से स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद क्वेश्चन नंबर 17। ऑलराइट, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन। एक आसान क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है ये। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लो पहले। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन मुझे डेटा लिखवाइए। खुद ही से पढ़ के समझोगे और फिर डेटा लिखवाओगे मुझे। A is equals to 2000. Okay. 2000 to 50,000। नहीं, अमाउंट है A। अब उसने दो प्लान्स की बात की है, मुझे दोनों प्लान्स बताइए। प्लान ए, प्लान ए एपी है या जीपी? जीपी, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज जीपी। जिसकी पहली टर्म 250,000 है, अगली टर्म निकालो, इसका कितना परसेंट इंक्रीज करोगे? 5% इंक्रीज करोगे, यानी कि 250 इंटू 105 अपॉन 100। ऐसे तो अगली टर्म आ जाएगी। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पहले करवाया है, महक कितनी टर्म्स लिखवाई थी? 3 लिखी थी। 3 3 3 लिख दिया करो। 262500। अब इसकी अगली भी निकाल लो। 262500 इंटू 105 अपॉन 100। 275625। दैट्स इट, नो जीरोस। नो जीरोस। ओके, 3 टर्म्स क्यों लिखवाई थी मैंने? ताकि मुझे पता चल जाए कि डिवाइड करने पे रेशियो कॉमन आ रहा है या माइनस करने पे डिफरेंस कॉमन आ रहा है। बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्या कॉमन आएगा? रेशियो कॉमन आएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का ए भी पता चल जाएगा और आर भी पता चल जाएगा। T2 अपॉन T1 करके आर निकाल लो। यस 1.05। 1.5। लेट्स कम टू पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अभी अभी प्लान बी की बात नहीं कर रहा, तो वो मैं प्लान बी का डेटा लिख भी नहीं रहा। The profit for the year 2008. Which term is the question asking us to find? 8। T8। सबने T8 किया होगा पेपर में और सबका आंसर गलत आया होगा। 2000 अगर पहली टर्म है, if 2000 is your first term, 2001 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th टर्म बनती है। आप काउंट कर लें, आप काउंट कर लें, 9th टर्म बनती है। It is asking us to find T9. What is the formula of term in GP? ARN-1। A R की पावर n-1। तो हमजा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना बनेगा? 369,000। 369,000।
पार्ट बी, द टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 years। देखो इसमें उसने हिंट भी दे दी, उसने बता दिया 2000 से 2009 तक कितनी टर्म्स बनती हैं, 10 टर्म्स। तो पिछले पार्ट में हम गलत कर रहे थे। T10 निकालने या S10? S10। आई होप सबको सम का फॉर्मूला याद है। A, यस, 1 माइनस आर की पावर n। याद रहे पावर सिर्फ किसके ऊपर लगी हुई है, आर के ऊपर लगी हुई है। चार जीरो आएंगे, कितने 4 है और फिर 7 3 है, तो फिर 4 जीरो आएंगे। बेहतर होता है 3 सिग्निफिकेंट पे लिख दो, लेकिन ऊपर वाला भी लिख दो तो एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। प्लान बी का डेटा लिख लीजिए प्लीज। प्लान बी के लिए ए कितना होगा, वही होगा 250,000। लेकिन प्लान बी जीपी नहीं है, एपी है, जिसका इंशाल कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस जीपी का जीपी में डिफरेंस होता है बेटा, डी है। कॉमन डिफरेंस एपी में होता है और प्लान बी इज एपी क्योंकि उसका डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी। नाउ रीड पार्ट सी एंड टेल मी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हानि विल टेल मी। सर S9 निकालना है। यस हानि, S9 निकालना है। S9 कह रहे हैं आप? 2009 है ना? तो ये 9 टर्म्स बनती हैं। उसने बोला भी है कि ये 10 साल बनते हैं, आप फिर भी कह रहे हैं 9। तो ये तो 9 ओके 10 है फिर। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आया, जब यहां पर हमने बात की थी 2008 तो हमने T9 निकाला था, हमने 9 टर्म्स दी थी। इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द क्वेश्चन, आपकी अटेंशन है ही नहीं काम के ऊपर। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहां पर हमने 9 टर्म्स लिखी जबकि 2008 था हमने 9 यूज किया, 2000 से 2009 तक हमने 10 यूज किया। मैं फिर 2009 से बात 9 की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं सर 9 टर्म्स। दैट मींस आप प्रीवियस पार्ट में अटेंटिव ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्लास के अंदर। सर वो मैं वॉशरूम में गया था। अब मुझे बताइए, चलो अब मैंने बता दिया 10 टर्म्स यूज करेंगे, लेकिन मुझे आगे तो बताओ 10 टर्म्स का करना क्या है। वैल्यू ऑफ डी निकालने हैं S10 के फॉर्मूले से। S10 उसने किसका S10 निकालने के लिए बोला, एपी का या जीपी का या दोनों का? AP। वुड बी द सेम फॉर बोथ प्लान्स। इसका मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। नहीं, सेम का मतलब क्या होता है? इक्वल है। इक्वल है तो आप बोलेंगे सर हम इक्वल कर देंगे दोनों के सम को, जीपी के सम को और एपी के सम को इक्वल कर देंगे।
जीपी का सम तो हम निकाल चुके पिछले पार्ट में। एक्यूरेट वाला यूज करूं या राउंड ऑफ वाला यूज करूं? एक्यूरेट वाला। एक्यूरेट वाला। एपी का सम आप निकाल लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। सॉल्व करके मुझे बताइए डी कितना आ रहा है। 14,321.62। हाँ नहीं बता रहे, 14,321.6। ओके, और अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर दूं? 14,300। Hamza, any confusion in this part? No, sir. Okay. क्वेश्चन 17 हो गया। अब आते हैं आगे। मुझे बताइए क्वेश्चन 18 हम लोगों ने कर लिया? क्वेश्चन 18 इज डन। यस। व्हाट अबाउट क्वेश्चन 19? नहीं किया हमने 19। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन 19। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, आपको क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म और 15th टर्म। ये एपी है या जीपी? एपी। तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या बनेगा? a प्लस, क्यों? हाँ, a प्लस कितना बनेगा? n की जगह 5 पुट करोगे ना। द फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू डी। तो n में 5, 5 माइनस 1 इज 4, a प्लस 4d। और t15 हमजा कितना बनेगा? A plus 14D. a प्लस 14d। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए। आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अब वो जीपी की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए जीपी की पहली टर्म कितनी है? जितनी एपी की पहली टर्म है, ए। जीपी की दूसरी टर्म कितनी है? ए प्लस 4d, जो कि एपी की पांचवी टर्म थी। जीपी की तीसरी टर्म कितनी है? ए प्लस 14d। पार्ट 1 में कह रहे शो दैट 3a इज इक्वल टू 8d। क्या ऑनलाइन बच्चों में से कोई एक भी बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर मुझे 3
जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स पता है तो मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूं? कॉमन रेशियो के फॉर्मूला से। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? राहिम, वुड यू लाइक टू गिव एनी इनपुट कि ये कैसे प्रूव करेंगे? हसन मुश्तबा, हाउ विल यू प्रूव दिस? सर वही कॉमन रेशियो के फॉर्मूले से। कैसे? कॉमन रेशियो के फॉर्मूले से कैसे, मुझे लिखवाइए। सर रेशियो का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो मैं क्या तो ए लिखूं? प्लस 4d अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म ए प्लस 14d अपॉन ए प्लस 4d सेकेंड टर्म। करेक्ट, बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्रूव हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। क्या आप बता सकते हैं आप मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? डी कॉमन ले लीजिए। इनफैक्ट आप 2d कॉमन ले लीजिए। अब क्या करेंगे? दो टू पार्ट्स डी में वहां ब्रेक। जाके जीरो हो जाएगा ना। 2d वहां जाके जीरो नहीं होगा, यू विल डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। और किस पार्ट से प्रूव होगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? दूसरे वाले से। प्रूव्ड। सर ये स्टेप 2d इज इक्वल्स टू 0 वाला शो करना जरूरी है? नहीं, अगर डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पार्ट 3। आपको क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो करने के लिए आप क्या करेंगे? T2 अपॉन T1। आप जरा T2 अपॉन T1 कर दीजिए। A प्लस 4d अपॉन ए। अब क्या करूं? ये जो आपने पिछली इक्वेशन प्रूव की है, इसमें से किसको सब्जेक्ट बना दूं? ए को बना दूं? चलो ए को बना देता हूं। ए किसके बराबर आएगा? ए डी अपॉन 3, और वो ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। पहले एलसीएम लोगे।
अच्छा ये, हाँ ये ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं क्या आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज अपने कैलकुलेटर्स उठाइए, 8/3 + 4 कैलकुलेटर में कर लीजिए और उसके साथ डी चिपका दीजिएगा। 8/3 + 4 आ रहा होगा ना, 8/3 + 4 कितना होता है? 20/3 डी, और नीचे क्या हो रहा है? 8D/3। ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा? कुछ हो ना हो डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में कर लो, 20/3 डिवाइडेड बाई 8/3। कैलकुलेटर से कर लो, 20/3 डिवाइडेड बाई 8/3। 5/2। 2.5. ठीक है, 2.5। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्या होगा ना महक, सही है। अगला क्वेश्चन जो हमने नहीं किया, हैव वी डन क्वेश्चन 20? यस वी हैव। 21 टू 22 पे आ जाइए। पार्ट ए तो इसका बहुत ही आसान है, आप पार्ट पार्ट बी मुझे समझाना होगा। पार्ट ए का डेटा लिख लीजिए जल्दी से। स्टार्ट पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई ए जो है वो आपका 161 होगा, और डी जो है आपका T2 - T1 करके माइनस में आएगा। माइनस कितना? ठीक है, तो क्वेश्चन सेज द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज 0। सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज 0। तो बस मुझे n की जगह पे क्या पुट करना है? m की जगह m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वहां क्या फेंकेंगे? 2, वो 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m 322 प्लस सॉरी माइनस 7m + 7 इज इक्वल टू 0। 329 - 7m, इधर m इज इक्वल टू 0 और 329 - 7m इज इक्वल टू 0। यहां से m कितना आएगा? 47। मैं m को m इक्वल टू 0 रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं? इट सेज सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स। क्या सम ऑफ द फर्स्ट 0 टर्म्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो m 47 आएगा।
अब पार्ट बी पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। इसकी मैथ आप कैसे लिखेंगे? सम ऑफ द फर्स्ट n terms Sn lesser than 90 upon 100, 90% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय सम टू इंफिनिटी। यस करेक्ट। पुट द फॉर्मूलास, पुट द फॉर्मूलास। a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 90 अपॉन 100 बेसिकली 0.9 होता है एंड सम टू इंफिनिटी इज a अपॉन 1 minus r. There are terms that you can cancel out on both the sides. नवीरा क्या मैं दोनों साइड्स पे कैंसिल कर सकता हूं? 1 minus r 1 minus r with 1 minus r and a a with a. अब आप जो बच गया है उसको सिंप्लीफाई करके वो प्रूव कीजिए जो क्वेश्चन आपसे प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। हो गया प्रूफ? ऑनलाइन बच्चों से हो गया प्रूफ सारे? yes sir जी सर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वो भी हमने कर लिया। 25 मुश्किल सवाल है। 26 भी है। 26 नहीं, 26 नहीं करवाया मैंने। 26 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो मैंने रखा ही आखिरी के लिए था। 25 26 नहीं करवाया मैंने। खैर पहले 25 की बात करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है ये, पता नहीं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज रीड द फर्स्ट टू सेंटेंसेस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि ये एपी का क्वेश्चन है या जीपी का क्वेश्चन है। हाउ डू यू नो इट इज एन एपी क्वेश्चन? हर बार कितनी कम हो रही है? हर बार 12 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, तो डिफरेंस कॉमन है। तो हर बार 12 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं यानी हर अगली टर्न 12 सेकंड ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? फर्स्ट माइल इन 5 मिनट्स। पहली टर्म दी हुई है ना आपको 5 मिनट्स, तो भाई मैं मिनट्स में काम करूं या मैं सेकंड्स में काम करूं? सेकंड्स में कर लेते हैं। चलो 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो पहली टर्म हो गई 300 सेकंड्स। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह इसकी अगली टर्म क्या होगी? थ्री 312 सेकंड्स, फिर 12 सेकंड्स और 324 सेकंड्स एंड सो ऑन। यानी कि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में ए जो है मुझे 300 लेना है और जो डिफरेंस है मेरा वो 12 का है। गिवन दैट द nth माइल टेक्स 9 मिनट्स। यस वेरी गुड। nth माइल 9 मिनट्स ले रहा है, तो इसका मतलब tn कितना है?
9 मिनट्स का मतलब कितने सेकंड्स, मल्टीप्लाई बाय 60 करके 540। लगाओ टर्म का फॉर्मूला और n की वैल्यू निकालो जल्दी से। आई विल गिव यू अ मिनट फॉर दिस। है 21। ठीक है, और कोई जिसका 21 आ रहा है? जी 21। सर 21। ये 21 का यूनिट क्या होना चाहिए? सेकेंड्स। माइल्स। माइल्स। पार्ट 2, हसन मुश्तबा विल टेल मी इसमें क्या निकालना है। यस हसन, व्हाट आर वी फाइंडिंग? सर टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब सम निकाल रहे हैं, कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं? सर 21। 21 टर्म्स तो नहीं है इसके अंदर। S26। S26, 26 माइल्स हैं। जी सर। ओके, अप्लाई द फॉर्मूला। n अपॉन 2 13 बन जाएगा। 2a, ओके नो नो वेट वेट वेट, सब कुछ सेकंड्स में होना चाहिए। अभी तक तो सब कुछ सेकंड्स में ही है, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी। वन 1700 सेकेंड्स। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, इसको मिनट्स और आवर्स में करना है। पहले डिवाइड बाय 60 करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कितने मिनट्स बन रहे हैं? सॉरी 195 मिनट्स। तो ये कितने घंटे और कितने मिनट्स बने? 3.25 आवर्स, मतलब 3 नहीं, घंटे मिनट 15 मिनट। आवर्स और मिनट्स दोनों में देना है। 3 घंटे 15 3 मिनट। घंटे 15 मिनट। यस समझा। 3 घंटे कितने मिनट्स होते हैं महद? 180। 15 मिनट बचे, 3 घंटे 15 मिनट। पार्ट बी। सर मेरा आंसर 3.25 आ रहा है। हाँ 3.25 जो है वो मिनट्स हैं, सॉरी आवर्स हैं। 3.25 आवर्स, तो इसका मतलब 3 आवर्स पूरे पूरे हैं। और ये जो 0.25 आवर्स बचे, इन 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। व्हाट इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60? 15। 15। 30। यस। नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट। आपको जीपी की दूसरी टर्म दी हुई है 48 और तीसरी टर्म दी हुई है 32। तो मैं दो इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि रेशियो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं T3 अपॉन T2 करके।
2/3 आ जाएगा। ए कैसे निकालोगे? रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, रेशियो इज इक्वल टू T2/T1, और आर की जगह क्या पुट कर दोगे? आर तो पता है ना मुझे, 2/3। लेकिन अगर आप चाहें तो इन दो डेटा से दो इक्वेशंस बना के भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फजूल की लंबी हो जाएगी। ए कितना आएगा यहां से? 72। बस अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा के सम टू इन्फिनिटी निकाल लो। ठीक है, आई विल वेट फॉर द अदर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड। सर सम टू minus इन्फिनिटी 216. 216 है। ठीक है, और कौन बता रहा था मुझे? हानि बता रहा था। Yes, sir. Minus 216 है. नेगेटिव कैसे आ रहे सम टू इन्फिनिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला? A/1 माइनस आर, जहां पे A 72 है, 1 माइनस 2/3। कहीं आप 1 माइनस आर को R-1 तो नहीं कर रहे हानि? Yes, sir. वो गलत फॉर्म लिख दिया. 216। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है अभी, हमने इसके पास पेपर्स करने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करने हैं। प्लीज कम टू द लास्ट क्वेश्चन which is 26, which is the most important question of today's class. SN का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द, नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स बोलना इनकरेक्ट है, नहीं, सम ऑफ ऑल टर्म्स भी बोलना गलत है। SN का मतलब क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, पहली 5, पहली 10, पहली 8, पहली 12, पहली कितनी टर्म्स का सम। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ने सम का फॉर्मूला दे दिया। अगर मैं n के अंदर, मेरी बात गौर से सुनना फिर सॉल्व करना, अगर मैं n के अंदर 1 पुट करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? सम ऑफ द फर्स्ट 1 टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट 1 टर्म का मतलब पहली टर्म ही है जिसको प्लस किया, तो पहली टर्म ही हो गई ना, वो a हो गया ना। तो n में 1 पुट करो और बताओ a कितना आ रहा है? तो जो S1 है वही मेरा a है। डू यू ऑल अग्री विथ मी ऑन दिस? क्या हमने खुद ही अज्यूम किया? अगर मैं n में 1 डालूंगा तो सम ऑफ द फर्स्ट 1 टर्म्स ही मिलेगी ना, यानी कि मुझे बस एक ही टर्म मिल गई, वही मेरा a है। हानि एंड इंशाल, डू यू अग्री यही मेरा a होगा? Yes, sir. ओके, अब मैं n के अंदर क्या पुट करूंगा? अब मैं n में 2 पुट करूंगा तो मुझे पहली दो टर्म्स का सम मिल जाएगा। निकालिए पहली 31 दो से टर्म्स का माइनस कर सम देंगे। कितना है? क्या 60. कह रहे हो उमर? 60 रॉन्ग। अब इधर आप गलती करते हैं, ये पहली दो टर्म्स का सम है, यानी कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, उसका सम कितना है? 60। अब 60। मेरी बात गौर से सुनना, यहां बच्चा गलती करता है। अगर आप 60 में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा या दूसरी टर्म मिलेगी? यू नीड टू हैव अ लॉजिक बिहाइंड दिस कि क्या क्या मिलना चाहिए और क्यों।
मैं फिर बताता हूं, ये पहली दो टर्म्स का सम है। अगर आप पहली दो टर्म्स के सम में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो आपको दूसरी टर्म मिलेगी या डिफरेंस मिलेगा? T2. T2. Mahad also says T2. What about other students? What do you think? सर T2 मिलेगा। T2 मिलेगा। चलो मैं बताता हूं क्यों T2 मिलेगा। ये T1 है, ये T2 है। इन दोनों को मिला के पहली दो टर्म्स का सम बना है। उसमें से अगर मैं T1 माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मुझे T2 मिलेगा। इससे ज्यादा बेबी मैथ मैं करके नहीं दिखा सकता। तो T2 कितना हो जाएगा? 29। अब मुझे इंशाल बताएगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा। दोनों टर्म्स को माइनस करके व्हाट माइनस व्हाट? 31 minus 29. 31 minus 29. पूरा arithmetic progression goes down the drain because in order to find the difference, he is doing T1 minus T2 instead of doing T2 minus T1. पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कचरा कर दिया आपने मुझे जवाब देके कि सर 31 माइनस 29 करेंगे। -2 डिफरेंस है। 29 माइनस 31 करेंगे बिल्कुल, जिससे हमारा डिफरेंस कितना आएगा? -2। बट देन देयर इज एन ऑल्टरनेट मेथड, और आपको वो भी आना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन पे हर मेथड नहीं लगता। उन्होंने मुझे सम का फॉर्मूला दिया हुआ था 32n माइनस n स्क्वायर। मैं इसको इक्वेट करूंगा जो मैंने सम का फॉर्मूला पढ़ा है उससे। मैंने एपी के अंदर सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये 2 वहां चला जाएगा। 64n माइनस 2n स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिनको समझ में आ जाएगा उनके लिए बहुत अच्छा है। 64n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब मैं कंपेयरिंग करूंगा ऑन बोथ द साइड्स। आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। सबसे पहले मैं 64 n is equal to स्क्वायर को 2. n स्क्वायर से कंपेयर करूंगा। इज इक्वल टू से पहले n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -2। इज इक्वल टू के बाद n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? d। सो नवीरा, व्हाट शुड आई राइट? -2 is equals to D. नवीरा की आवाज इतनी मर्दाना। -2 इज इक्वल टू डी। n स्क्वायर को n स्क्वायर से कंपेयर कर लिया। अब मैं कंपेयर करूंगा n की पावर 1 को n की पावर 1 से। इज इक्वल टू से पहले n की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 64। इज इक्वल टू के बाद n की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? जब n को n से कंपेयर करेंगे तो n नहीं लिखेंगे। जब n स्क्वायर को n स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो n स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। सो नवीरा, व्हाट शुड आई राइट? 64 is equals to 2a minus d. करेक्ट। ये जो हमने कंपेयरिंग की है ये आगे के टॉपिक्स में हम सीखेंगे, लेकिन ये पहले ही आ गई इस टॉपिक में तो ऑब्वियसली मुझे करवानी पड़ रही है। डी की जगह -2। डिड यू राइट 2a प्लस 2 महद? माइनस माइनस प्लस किया था? ठीक है, A31 आ गया। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए कंपेयरिंग से। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मेथड कंपेयरिंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।